नमस्ते, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। और एमसीएक्स पर कॉटन पे जो हाल है उससे शुरुआत यहां पर करेंगे, जो तो 2 महीने के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने देखा है कि कॉटन के प्राइसेस में यहां पर गिरावट है और साथ ही साथ मेंथा तेल में लगातार तीसरे महीने अब दबाव बनता हुआ नजर आया है। क्या है इसके कारण, कैसे रह सकते हैं आगे भाव, इंडस्ट्री कैसे देखती है करंट फंडामेंटल्स, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, साथ ही डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेक्सरिया से बात करेंगे और अवतार ट्रेडर्स के ओनर नवीन अग्रवाल से जानेंगे कि मेंथा तेल में अब इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। लेकिन शुरुआत यहां पर कॉटन से कर लेते हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। भारतीय बाजारों में 2 महीने के लोज, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 3 महीने के हाईज, कैसे देखते हैं आप ये कारोबार? नमस्कार जी। सबसे पहले तो भारतीय मार्केट के अंदर इट इज ऑन द लो साइड। यस, इट इज करेक्ट, बिकॉज आप ये देखिए की वैल्यू चेन है जिसमें अंदर थोड़ी विजिबिलिटी है, थोड़ी डिमांड है, विच इज होम टेक्सटाइल सेक्टर। अदरवाइज एंटायर वैल्यू चेन, यार्न का ले लीजिए या गारमेंट्स या फैब्रिक या एनीथिंग यू टेक, एवरीवेयर देयर इज नो डिमांड। एंड आज जो टेक्सपो सिल्क के भी जो आंकड़े आए अप्रैल महीने के, वो भी नेगेटिव आए। मतलब इन एवरी सेक्टर देयर इज नेगेटिव टू द एक्सटेंट ऑफ 15 to 20, 25, 30% नेगेटिव ग्रोथ। तो मेरा मानना शुरू से एक ही रहा है जी कि डिमांड के पीछे ही आपका बाजार चलेगा। इफ देयर इज नो डिमांड देन द मार्केट कैन नॉट सस्टेन दिस एट ऑल। एंड बिगेस्ट सीन है कि आज जो गेम होता था हिंदुस्तान की जो दैट वाज 2000 plus. Now it has come down to something like in domestic market it has come down to 800, 900, and in international market it has come down to about 14 or 1500. So which is a very movement, and this is ये इंडियन कॉटन के लिए अच्छा भी है और it is both ways, because अगर जितना ज्यादा बेसिस कमती होगा उतनी ज्यादा इंडियन कॉटन की एक्सपोर्ट के अंदर वायबिलिटी बढ़ेगी। अरुण जी, 2 चीजें, एक तो जिस तरह की लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी आई हैं, जैसे आपने कहा कि टेक्सटाइल की रिपोर्ट भी आई है, उसके मुताबिक जिस तरह का अपैरल एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। जिस तरह की हमारी फसल इस बार रही है 315 लाख बेल्स, वो भी यहाँ पर कम ही है। इंडस्ट्री की मांग आपने कहा सामने जो आ रहा है सामने बिक भी रहा है। किस तरह से फिर आप इंडस्ट्री अगले 2-3 महीने में बनता हुआ देखते हैं? देखिए, अगेन सेम क्वेश्चन इज देयर और सेम आंसर है कि भाई इसका जब तक डिमांड पिकअप नहीं होगी कुछ नहीं होना इंडस्ट्री का, किसका भी होना। मतलब नॉट ओनली इंडस्ट्री, फार्मर्स, लेट अस टेक अ वैल्यू चेन। फार्मर्स जो नवंबर में जो भाव चल रहे थे कपास के 8,000, 8,500, आज उसका भाव चल रहा है 7,300 से 7,500। हैज फार्मर बेनिफिटेड बाय होल्डिंग द कपास? नो। आज जिनर लोग का माल है जो स्टार्टिंग में नवंबर महीने के भाव चल रहे थे 69 to 70,000 रुपीज पर कैंडी, टुडे इट हैज कम डाउन टू बिलो 60,000 रुपीज अ कैंडी। हैव दे बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस? नो। एंड सेम थिंग गोज विद द एंटायर वैल्यू चेन, वेदर इट इज whether it is exporters, everybody. Exporters can benefit this year if the basis again comes down by about 200, 300 points. Exports can take place. But मेरे को नहीं लगता है कि नेक्स्ट 2-3 महीने में बाजार को एकदम कोई यूटर्न हो जाएगा, which is very, very unlikely in India at least. All right. Globally, China का internal demand has gone up quite considerably. Otherwise, globally, if you take in Europe, you take in USA, you take in other countries, it's a very big question mark. लास्ट ईयर की भी अगर बात करें अरुण जी, तो काफी खराब रही थी इंडिया की कंजम्पशन, लेकिन वो आंकड़े हमारे पास थे, वो प्राइसेस की वजह से भी था जो कि ऑल टाइम हाईज पे थे। इस साल अगर पिछले साल के कंपैरिजन में अगर आप लोगों ने कोई कैलकुलेशन करी है तो क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं मांग के लिहाज से? देखिए, लास्ट ईयर आप देखोगे मार्केट के अंदर इंडियन क्रॉप वाज लो, ओके, बट उसके साथ में इंपोर्ट्स भी अच्छे खासे थे। इंपोर्ट्स ऑल्सो टुक प्लेस इन अ गुड नंबर्स, बिकॉज वो एक विंडो मिला था मिलों को, ड्यूटी फ्री का विंडो मिला था 3-4 अप टू सितंबर तक का। उसका एक्सटेंशन हुआ नहीं है बट वो मिला था, तो उसके कारण लॉट ऑफ मिल्स इंपोर्टेड कॉटन। बट देन मार्केट चेंज हो गया एंड एवरीबॉडी वाज सेटल्ड विद वेरी हाई प्राइस कॉटन पोस्ट द फॉल इन द प्राइस। सो क्या लगता है मार्केट के अंदर? अगेन मनीषा जी, माय व्यू इज द सेम कि वी हैव टू हैव डिमांड टू इंक्रीज द मार्केट, बट जस्ट प्रेडिक्टिंग अ प्राइस अपवर्ड और डाउनवर्ड इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज it will never stay that way. Right. And it can send wrong signals too.
ओवरऑल इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, आई गेट दैट। और आपने इंपोर्ट्स की बात करी और हम जानते भी हैं कि FY23 की अगर बात करें तो कॉटन इंपोर्ट बिल यहाँ पर नियरली $1 बिलियन जैसा बनता हुआ नजर आया था, तो अच्छी खासी आवक हमने बाजार में पिछले साल भी आते हुए देखी थी। अनुज, आप कैसे देखते हैं? फंडामेंटल्स तो ऑल ओवर द प्लेस हैं, लेकिन अगर चार्ट्स पे कॉटन के प्राइसेस देखें तो क्या है? मुझे गुड आफ्टरनून। देखिए, प्राइसेस में हमने कंटिन्यूसली गिरावट आते हुए देखी। अगर आप जनवरी से देखेंगे तो एक डाउन प्रेशर हमने देखा है। हालांकि जब से MCX में लिस्ट हुआ उसके बाद से भी हमने गिरावट देखी, और इंटरनेशनली देखें तो अब करीबन 86 सेंट्स के आसपास के प्राइस आते हुए दिखाई दिए हैं। तो डिमांड अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हिट हुई है। इवन डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड पूरे अक्रॉस द कमोडिटी में हमने पिछले एक महीने में काफी गिरावट आते हुए देखी है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, तो सभी के अंदर हमने डिमांड का इंपैक्ट आते हुए देखा है। और पर्टिकुलर कॉटन में जो डिमांड है वो यहाँ पर काफी कम रही है। और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि जो आगे क्रॉप है वो अच्छी आ सकती है, हालांकि उस पर कमेंट करना अभी काफी जल्दी होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा मॉनसून के ऊपर में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड का इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा प्राइसेस पे दिख रहा है, और टेक्निकल चार्ट भी डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव ही शो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्राइस अभी 61,000 के नीचे आते हुए दिखाई देंगे जल्दी ही। मेरा ऐसा मानना है कि 60,000 तक के लेवल कॉटन में देखने को मिल सकते हैं, और 80 सेंट से लेकर 75 सेंट तक के डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड का असर काफी है, और टेक्निकल चार्ट भी वीकनेस शो कर रहे हैं। ऑलरेडी यानी कि तेजी बहुत बड़ी यहाँ पर बनती हुई नजर